क्या उनका बाला साहब की सियासत का जो उसकी विरासत है उस पर दावा और ज्यादा पक्का हो जाएगा? इस रिपोर्ट के जरिए यह समझाने की हम कोशिश करते हैं। उनको मानना पड़ेगा कि सबसे पहले ये देश हमारा है। आवाज ऐसी कि समर्थक जोश से भर जाएं। अंदाज ऐसा कि लाखों मुरीद बन जाएं। जनसभा में जिसके हाथ हिलाने भर से हलचल हो जाए। 13 साल पहले गुजर जाने के बावजूद जिसका सियासी वजूद आज भी जिंदा है। यही वजह है कि बाला साहब ठाकरे सिर्फ नाम नहीं है, एक विचार है। सभी मुसलमान भी रह सकते हैं, क्रिश्चियन भी रह सकते हैं, मगर उनको मानना पड़ेगा कि सबसे पहले ये देश हमारा है। वो विचार जो महाराष्ट्र और देश की सियासत में अमर हो चुका है। ऐसा शख्स जिसने महाराष्ट्र और देश की सियासत में खास मुकाम हासिल किया। खरं सांगायचं म्हणजे जरा विचार करा, आपला नक्की शत्रू कोण? मी तर म्हणेन मुसलमानांपेक्षा हिंदूंचे शत्रू आहेत। आपको क्या चाहिए? हिंदू राष्ट्र चाहिए? मतलब राष्ट्र चाहिए? कोणाची परवानगी घ्यायची? हे हिंदूच राष्ट्र आहेत। भले ही शिवसेना का सियासी वजूद महाराष्ट्र तक सीमित रहा, लेकिन बाला साहब की विचारधारा का झंडा उठाने वाले पूरे देश में मौजूद हैं। बाला साहब ठाकरे तो गुजर गए, लेकिन विरासत छोड़ गए। ऐसी सियासी विरासत जिस पर बाला साहब की शिवसेना दोफाड़ हो चुकी है। एक तरफ उद्धव और आदित्य ठाकरे की अगुवाई में परिवार है, तो दूसरी तरफ वो शागिर्द है जो खुद को बाला साहब का असली उत्तराधिकारी बता रहा है। बाला साहब की विरासत का असली वारिस कौन है? आखिर क्यों अहम है बाल ठाकरे की विरासत? पार्टी कार्यकर्ताओं का दिल जीतने के लिए क्या खून का रिश्ता बाला साहब का नाम काफी है? हिंदू धर्माच्या विरोधात कोण उभे राहील तर त्याला त्यांचं जडून आम्ही भस्म केल्याशिवाय राहणार नाही। इथे आमचा राग आहे, इथे आमचं रक्त सळसळतं, हिंदूंचं रक्त सळसळतं। वो अंदाज, वो हिंदू हृदय सम्राट की छवि, क्या उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी के खाके में फिट बैठते हैं, या एक कार्यकर्ता से मंत्री और सीएम का सफर तय करने वाले एकनाथ शिंदे का दावा सही है? अपने उत्तराधिकारी के दावे को पुख्ता करने के लिए एकनाथ शिंदे हिंदुत्व की जन्मभूमि अयोध्या के दौरे पर हैं। बहुत ही प्रेरणा ऊर्जा है, यहाँ से प्रेरणा ऊर्जा लेकर जाएंगे और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की जनता की सेवा समर्पित भाव से हम करेंगे। महाराष्ट्र का विकास करेंगे, महाराष्ट्र को सुजलाम सुफलाम करेंगे और महाराष्ट्र में राम राज्य लाएंगे। इस दौरे की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र सरकार के 4 मंत्री और शिवसेना के 3000 कार्यकर्ता शामिल हैं। प्रभु श्री राम जी का दर्शन लेने हम आए तो किसके पेट में दुखेगा? राम भक्तों के पेट में दुखेगा या राम विरोधियों के पेट में दुखेगा? इसलिए जो राम जी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे, उनका राज चला गया। राम जी को मानने वालों का राज आया है। बाला साहब के गुजरने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में बहुत पानी बह चुका है। पार्टी बढ़ चुकी है, चुनाव चिन्ह अलग हो चुके हैं। शिंदे को धनुष बाण का सहारा है। इसी चुनाव चिन्ह के जरिए एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र की सियासत में खास पहचान बनानी है। जानकारों के मुताबिक शिंदे के अयोध्या दौरे का मकसद अपनी हिंदूवादी छवि को निखारना है, हिंदुत्व के एजेंडे को सियासत के केंद्र में लाना है। उद्धव बाला साहब के रास्ते से भटक गए हैं, ये समर्थकों और जनता को बताना है। ये सियासी लड़ाई तो महाराष्ट्र की है, लेकिन यूपी में राम जन्मभूमि से पूरे महाराष्ट्र के साथ देश को अहम पैगाम देने की कोशिश की जा रही है। एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, उनके नेतृत्व में कम से कम 15,000 लोग इधर राम लल्ला के दर्शन के लिए इधर आए हैं। हमारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, हमारे लिए आनंद की बात है और हम उनके नेतृत्व में यहाँ आए हैं। बहुत खुशी की बात है। इसके लिए वही धनुष्य बाण लेके हमारे राम मंदिर के पास आशीर्वाद लेने के लिए हमारे सीएम और पूरे शिवसैनिक इधर आ रहे हैं। राम मंदिर, अयोध्या आंदोलन शिवसेना की सियासत की बुनियाद रहे हैं। उद्धव सहित आदित्य ठाकरे भी सियासी सफलता का आशीर्वाद लेने के लिए अयोध्या का दौरा कर चुके हैं।
शिंदे भी उसी राह पर हैं और ये बात उद्धव गुट को नागवार गुजर रही है। महाराष्ट्र में बारिश हुआ है, ओले पड़े हैं, किसान रो रहा है और सब कुछ छोड़कर ये सरकार अयोध्या में पहुंच गई है। ये प्रभु श्री राम का उनका आशीर्वाद देगी। ये हमारी कॉपी करते हैं, ये मिमिक्री कर रहे हैं हमारे, तो करने दीजिए। ओरिजिनल इज ओरिजिनल, डुप्लीकेट इज डुप्लीकेट, पब्लिक सब जानती है। उद्धव गुट बार बार एकनाथ शिंदे पर पार्टी तोड़ने और धोखा देने का आरोप लगाता रहा है। इन आरोपों का जवाब देने के लिए अयोध्या दौरे के जरिए सीएम शिंदे ने हिंदुत्व का पासा फेंका है। शिव सैनिक और पार्टी के समर्थक किस तरह एतबार जताएंगे ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये तो तय है कि बाला साहब की विरासत की लड़ाई लंबी खींचने वाली है। टीम न्यूज़ नेशन।